नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते अश्विन जी। एक थोड़ा सा इसमें आप और अगर स्पष्ट करेंगे कि पूरा जलना तो बात समझ में आती है, पर पूरा बच जाना प्रकाश के रूप में, तो वहां अगर प्रकाश है तो वो बचा तो कुछ रहेगा नहीं शायद। असल में जब हम कहते हैं अश्विन जी बचना, तो कुछ है जिससे अलग होकर के कुछ बचता है। बचना कहना भी कहीं कुछ खंड की ओर इशारा करता है कि कुछ से बच गया, कुछ खर्च हो गया, कुछ बच गया। यहां बात बेबूझ हो जाती है, वहां शब्दों की गति नहीं जाती है, वहां बुद्धि बस चुप हो जाए, नहीं कह सकते उसके आगे आप। पूरी आहुति होने पे पूरा ही बचता है, या पूरा ही समाप्त हो जाता है। हम समझिए, दोनों बातें जहां क्रॉस हो जाए, जहां दोनों बातें एक साथ सिद्ध हो जाए, वह सत्य का लक्षण है। सभी विरोधाभासी बातें सच नहीं होती, लेकिन सच निश्चित रूप से विरोधाभासी होता है। वह उसका गुण है कि बुद्धि में प्रवेश करते ही वह अपने विपरीत धर्म को भी वैसे ही स्वीकार कर लेता है। तभी जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म संगठित रूप में प्रस्तुत किया गया मानव चित्त में, वो उसमें बड़े शोध शामिल है। उसमें सही मायने में कहा जाए तो हिंदू सबसे ज्यादा कुशल है, सबसे ज्यादा निष्णात है। आप उनको देखें, वो बिल्कुल विपरीत को शामिल किए हुए हैं कि जो शिव है उसके एक तरफ राक्षस खड़े हैं, एक तरफ देवता खड़े हैं। ठीक विपरीत परम सत्य में, शिव में, शुभ में शामिल है। शून्य पूर्ण एक साथ शामिल है। पूरा बच भी गया, पूरा समाप्त भी हो गया। अब बुद्धि कहेगी, कहती है हमारी कि या तो भाई बचने की बात करो, या तो फिर समाप्त होने की बात करो। ये दोनों बात का क्या मतलब है? सीधा सा कि बात तुम्हारे वश के बाद पार चली गई, वहां पकड़ नहीं जाती, मैं की पकड़ वहां नहीं। क्या बात साफ हो पाई? जी, इसमें मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो वो बुद्धि के परे की स्थिति है, तो उसको हम बचा हुआ भी कह रहे हैं, पर वो साथ साथ समाप्त भी है। पर ये बौद्धिक रूप से अगर बात समझ में आ गई तो फिर वो एक नया ढोंग हो जाएगा कि पूर्ण ही शून्य है, शून्य ही पूर्ण है। यस, इस तरह से कुछ कहना शुरू कर देंगे, जबकि वो वास्तव में कुछ हुआ नहीं है। यही जैसे आपने कहा कि हिंदू अ, विरोधाभास को एक साथ लेके चलते हैं, पर हिंदुओं में ढोंग भी बहुत है। इसी वजह से, इसी वजह से सबसे ज्यादा अंधविश्वास भी यहाँ पैदा हुआ। जितना विराट आप महल बनाएंगे, जितना कोष्ठ प्रकोष्ठ, कक्ष, बाथरूम, किचन सब बनाएंगे, उतना ही कूड़ा भी इकट्ठा होगा। सत्य हमेशा विरोधाभास में ही प्रकट होता है, ये भी एक निष्कर्ष तो नहीं है। अब इसमें भी आप देखें कि विरोधाभास शामिल है। अगर हम कहते हैं कि यह निष्कर्ष है, तो यह सच भी है।
ये सत्य भी है। यह निष्कर्ष नहीं भी है और निष्कर्ष भी है। आप अगर उतर गए उसमें तो यह निष्कर्ष नहीं है, यह अंतर्दृष्टि। अगर हम आप बौद्धिक तल पर अभी शेष हैं, ये निष्कर्ष। होना न होना, निष्कर्ष अभी आया है ना। जब निष्कर्ष नहीं था तब क्या था? तो निष्कर्ष का होना और निष्कर्ष का न होना युगपत घटना है। तो जिस चीज के अन्वेषण में हम आप हैं, शोध में हम आप हैं, उसमें निष्कर्ष का घटना वो समय के गर्भ में है। निष्कर्ष का न घटना वह भी समय के गर्भ में है। तो दोनों बातें विरोधाभासी एक साथ शामिल हो गई ना। तो वह जो एकदम तलवार की धार है, वहां पांव टिकाई कि ठीक विपरीत को साथ में रखे। ठीक विपरीत को। तंत्र ऐसे ही पैदा हो। तंत्र की अवधारणा ठीक विपरीत को स्वीकार करके पैदा हो। जिससे सबसे ज्यादा जुगुप्सा है उसको बिल्कुल पास में ले आया। सबसे ज्यादा जुगुप्सा इंसान को होती है मरे हुए शरीर से। मरे हुए शरीर के साथ वो रहने लगा तांत्रिक। वो सारे प्रयोग समय के साथ साथ उसमें कुरीतियां आती गई। कोई कभी रहा होगा उस तरह का, वो हमारे लिए अब तिथि बाह्य है। इतनी बात अगर हमने समझ ली ना, आप ये एक होप दे देता है। अगर आप होप न लें तो आप पाएंगे कि बहुत शीघ्रता से जीवन समाधान में आ गया, एक परिपूर्ण संतुलन में आ गया। आपको शोक छू नहीं सकता। और किसी मित्र का कोई प्रश्न? हम आप साथ में चलते हुए जो अपने से फूला, अपने से फलाया, अपने से अघाया जीवन है, उसे अवसर दे रहे हैं। जो वहम नहीं है और है ऐसा। आप जरा सा अपने को बटोर करके। आज मैं ऐसे कुछ पुराने मित्रों से बात हो पाई तो देख रहा था कि मेरे भी चित्त में कहीं कुछ चीजें ऐसी रखी हुई हैं जो कि तब निकल करके आती हैं जब ऐसा अवसर आता है। यद्यपि मेरे अंदर उनके प्रति एक निंदा स्तुति का कोई भाव नहीं होता, पर है खींच गया मैं। वो खींचना है भीतर, आग्रह है। मैं जब आपसे कह रहा हूं तो कहीं अचेतन में जरूर आग्रह है कि प्लीज इस चीज को देखिए, यह चीज अनमोल है। पर हाँ, यह है कि वो आग्रह संबंधों में आपसे जब चर्चा होगी तो वो आग्रह निकल करके आएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आग्रह, वह जो उसका परसेप्शन है मेरे साथ, जब आचरण व्यवहार होगा तो आग्रह निकल करके आएगा। पर उस पर एक चॉइसलेस अवेयरनेस रहेगी। मतलब समाधान के रूप में या एक्शन के रूप में जो एकमात्र एक्शन होगा वो होगा चॉइसलेस अवेयरनेस। तो आपके अंदर क्या आग्रह है, क्या छिपा है, क्या लुका है, उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। तिल भर भी उसकी परवाह मत करिए। चाहे वह पूरी दुनिया का सबसे निंदित से निंदित भाव, चाहे इस दुनिया का सबसे प्रशंसित से प्रशंसित विचार या भाव,
तो उसकी आप चिंता मत करिए, वो आपकी संपदा नहीं है, वो पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है जो आपके अंदर, जिसे आप कह रहे हैं कि अरे मेरे अंदर ऐसा भाव, उसकी फिक्र मत करिए, वो पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है। और जो चॉइसलेस अवेयरनेस है वो भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ओरिजिनल है। एक है जो बनावटी है, वो भी नॉन पर्सनल है, और जो सत्य है, जो अवेयरनेस है, वो भी इम्पर्सनल है। दोनों इम्पर्सनल है। एक इम्पर्सनल को दूसरा इम्पर्सनल, एक असल को, एक नकल को एक असल परसीव करता है, पर हैं दोनों की प्रकृति इम्पर्सनल। यह बात अगर आप गहरे से लेंगे आप, तो कुछ भी आपके अंदर चिंता होगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही होश आया, आप दुख, आप पीड़ा होती है, दुख होता है, पहले होता है ना, एक परसेप्शन होता है, हाय मुझे कैसे हो गया। जैसे ही वो हाय मुझे कैसे हो गया, यानी वो सापेक्ष रूप से होश आया, वैसे ही तत्क्षण यह परसेप्शन आएगा कि इसके प्रति निंदा स्तुति नहीं करनी, सिर्फ इसको अवलोकन के दायरे में रख, मतलब उतर जाने देना है, बस ओवर। अगर इतनी बात समझ गए, बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत समय नहीं लगेगा, आप पाएंगे कि अनायास जीवन में समाधान उपलब्ध हो गया। बस थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी ललक, थोड़ा सा कठोर श्रम, तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई कठोर श्रम जैसी, पर हाँ, अपना भरपूर क्षमता के साथ लगना, उतने की जरूरत है। इट इज ओवर। वो जो यह पूरी हमारी मशीनरी बनी हुई है, इसमें जो खांचे कटे हुए हैं वो अपने रास्ते बदल देंगे, बस। सत्य में कोई रास्ता नहीं बदलना है। जो ये सब संस्कार हैं ये टूट पड़ेंगे, खत्म हो गई बात। और जो जीवन अपने से फला फूला अघाया है, उसमें इस दुर्घटना का अंत हो गया। जो कभी न फूलती थी, न फलती थी, न अघाती थी, ये मैं नाम की घटना, ये मैं नाम का पृथक एहसास विलीन हो गया।